लिव इन रिलेशनशिप भाग 2। दोस्तों, कहानी को अच्छे से समझने के लिए चैनल पे जाके पहले इसका फर्स्ट पार्ट सुन लीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम। रात में नींद आई कि नहीं, या मेरे बारे में ही सोचती रही? विनय ने खिलखिलाते हुए कहा। तो निधि भी हंस पड़ी। जी नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, उसने सकुचाते हुए कहा। पर उसे लगा मानो उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसके बाद उन दोनों की दोस्ती बढ़ती ही गई। निधि को विनय का साथ बड़ा अच्छा लगता। दोनों का साथ में कॉफ़ी पीना, घूमना फिरना आम बात हो गई थी। ऐसे ही एक दिन जब वे फिल्म देखने गए तो शो के छूटते छूटते रात के 11 बज गए। हॉल के बाहर निकलकर घड़ी देखते ही विनय बोला, निधि, अब इतनी रात में तुम कहाँ जाओगी? हॉस्टल तो बंद हो गया होगा। मैं अपनी मौसी के घर चली जाती हूँ, वे हॉस्टल के पास ही रहती हैं, निधि ने कहा। अब तो वो सो गई होंगी, इतनी रात में कहाँ उन्हें जगाओगी? ऐसा करो, आज तुम मेरे फ्लैट पर ही रुक जाओ, हॉस्टल सुबह चली जाना। नहीं विनय, तुम्हारे फ्लैट पर कैसे? तुम तो अकेले रहते हो ना, उसने अचकचाते हुए कहा। अरे तो क्या हुआ, मैं तुम्हें खा थोड़े ही जाऊंगा, चलो। और विनय ने हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे बैठा लिया। वह विनय से सटकर बैठ गई। विनय के साथ अकेले रहने की बात सोचकर उसे अंदर ही अंदर थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, पर रोमांच भी कुछ कम नहीं था। फ्लैट पर पहुंचकर विनय ने कहा, तुम बैठो, मैं चेंज करके आता हूँ। कुछ ही देर में विनय अपनी नाइट ड्रेस में था। उसे देखकर अचकचाते हुए बोला, अरे तुम कैसे चेंज करोगी? फिर कुछ सोचकर बोला, मेरी टी शर्ट और लोअर पहन लो, एक रात की ही तो बात है, सुबह चेंज कर लेना। कुछ ही देर में निधि लोअर व टी शर्ट में थी। उसे देखकर विनय खुश होते हुए बोला, क्या बात है, बड़ी सेक्सी और खूबसूरत लग रही हो। निधि थोड़ा शर्मा गई। तभी विनय ने उसे अपनी बाहों में भींच लिया। न जाने क्यों वह चाहकर भी प्रतिरोध न कर सकी, बल्कि उसकी बाहों में समाती ही चली गई। विनय ने उसे बाहों में उठाकर अपने बेड पर ले आया और दोनों ने उस दिन सारी सीमाओं को पार करते हुए अपने मध्य स्थित लाज शर्म के उस झीने पर्दे को भी तार तार कर दिया जो अब तक उनके मध्य मौजूद था। दोनों की बढ़ती दोस्ती ऑफिस में भी चर्चा का विषय बन चुकी थी। अब अक्सर ही विनय उसे अपने फ्लैट पर ले जाने लगा था। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि वे एक दूसरे के बिना रहने में असमर्थ हो गए। तभी एक दिन विनय ने उससे कहा, यार ऐसा करो, अगले महीने से तुम मेरे ही फ्लैट पर आ जाओ, एक साथ चैन से रहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है अब हम अलग नहीं रह सकते। हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, पर कैसे? शादी तो मैं करना नहीं चाहती, निधि ने धीरे से कहा। ना बाबा, आम लड़कियों की तरह तुम भी ये शादी वादी की बातें मत करो। तुम सबसे अलग हो, इसलिए तो मुझे पसंद हो। विनय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। रियली विनय, मुझे स्वयं यह शादी और बच्चों की झंझट पसंद नहीं है। मैं तो बिंदास, मस्त और आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ। ना शादी, ना बच्चा, ना कोई टेंशन। कमाओ, खाओ पियो और मौज करो, यह विश्वास है मेरा, निधि ने अपनी जुल्फे लहराते हुए कहा। तो बस फिर देर किस बात की है? अगले महीने से ही तुम मैं एक साथ एक छत के नीचे रहेंगे, हर पल एक दूसरे के साथ। कहते हुए विनय ने उसके गाल पर एक पप्पी जड़ दी। पर विनय, तुम्हारे अड़ोस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे? अरे नहीं, यह तुम्हारा छोटा सा इंदौर नहीं है, यह पुणे है, पुणे मेरी जान। यहाँ किसी से किसी को कोई मतलब नहीं होता। इस तरह
बिना शादी किए रहने को महानगरीय भाषा में लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है और यहाँ अधिकांश लोग इसी रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बिना किसी बंधन के आज़ाद तरीके से जीते हैं। विनय ने उसे समझाते हुए अपने बाहुपाश में बांध लिया। सच विनय, मैंने भी कुछ समय पहले इसके बारे में सुना था और तभी मैंने सोचा था कि यह रिलेशनशिप मेरे जैसे लोगों के लिए ही बना है। तो ठीक है, मुझे तुम्हारा यह लिव इन रिलेशनशिप का प्रस्ताव पसंद है, निधि ने संकोच से कहा और अगले महीने से वो दोनों एक साथ रहने लगे। उसके बाद तो दोनों का एक साथ घूमना फिरना, लेट नाइट क्लब और पार्टियां करना, देर रात तक सोना, सुबह देर से जागना जैसे अनेक ऐसे कार्य प्रारंभ हो गए थे जो आज तक नहीं किए गए थे। ऑफिस में जब उसकी सहकर्मी कविता को इस बात की भनक लगी तो उसने एक दिन लंच में निधि से पूछा, क्या यह सच है निधि कि तुम और विनय एक साथ एक फ्लैट में रहते हो? हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? निधि ने कंधे उचकाकर खुश होते हुए कहा। तो कविता बोली, निधि तू पागल तो नहीं हो गई? तू पढ़ी लिखी और समझदार है। क्या तू नहीं जानती कि इन सब के परिणाम अच्छे नहीं होते? एक मर्द के साथ बिना शादी किए रह रही है, यह ठीक नहीं है। और क्या लाइफस्टाइल बना रखा है तुम लोगों ने? सुना है आजकल बड़ी बड़ी लेट नाइट पार्टियां अटेंड कर रहे हो तुम दोनों। तू रहेगी वही छोटे शहर की छोटी मानसिकता वाली। तेरी सोच दकियानूसी ही रहेगी। इसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं मैडम, और यहाँ अधिकांश कपल ऐसे ही रहते हैं जिसमें न कोई बंधन, न जिम्मेदारी और न कोई झंझट, बस मस्ती मौज और मौज ही मौज। तू नहीं समझेगी। तू तो एक पतिव्रता और आदर्श नारी है। तू इस जिंदगी के लिए नहीं बनी, सो नहीं समझेगी, कहकर अपने बालों को झटकते हुए निधि विनय के कैबिन में चली गई थी। जब पिछली बार रक्षाबंधन पर इंदौर गई थी तो माँ को उसके रंग-ढंग कुछ ठीक नहीं लगे थे। एक दिन वे उसके सिरहाने आकर बैठ गई और बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, निधि बेटा, अब तू 28 साल की होने जा रही है, शादी कर ले। तेरे पापा इसी बात को लेकर बड़े तनाव में रहते हैं। पिछले 4 वर्षों से तुझे कहती आ रही हूँ, पर तू है कि अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं की रट लगा रखी है। शादी ब्याह समय पर हो जाए तो ही अच्छा रहता है। तो दोस्तों, मैं जल्दी ही इसका 3rd पार्ट आपके लिए लेके आऊँगी। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।